एक जीवंत सुंदर गांव था और उस गांव के एक कोने में घास फूस की छत वाला एक छोटा सा कुटिया था। वहीं रहते थे गोपाल चंद्र और उसकी पत्नी श्रीमयी। गांव के लोग कहते थे गरीब हैं जरूर, लेकिन इनका मन सोने जैसा है। गोपाल चंद्र एक दिन मजदूर था। हाट बाजार में जाकर बोझा ढोता, जो कुछ मिलता उसी से उनका छोटा सा घर चलता। श्रीमयी घर में बैठकर रुई काता करती, लेकिन इस गरीब घर में एक अनुपम ऐश्वर्य, श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। हर दिन संध्या को मिट्टी का दिया जलाकर एक कटोरी में थोड़ा सा घी डालकर दोनों साथ बैठकर नाम संकीर्तन करते। श्रीमयी की आवाज बहुत मधुर थी। जब वह गाती तो ऐसा लगता मानो उस कुटिया के खुले द्वार से श्री कृष्ण स्वयं आकर खड़े हो गए हों। उनका कोई संतान नहीं था। कई लोगों ने कहा संतान न होना भगवान का शाप है, लेकिन गोपाल चंद्र हमेशा कहता मेरा कृष्ण ही तो मेरा सब कुछ है। बेटा, दोस्त, ठाकुर, सब। उस साल जैसे बरसात समय से पहले ही आ गई। बारिश ने गर्मी की धूल मिट्टी तो धो दी, लेकिन गोपाल चंद्र का काम पूरी तरह से बंद हो गया। घर में चावल नहीं है, दाल में कीड़े लग गए हैं। श्रीमयी चुपचाप बैठी एक मुट्ठी टूटा हुआ आतप चावल बीनते बीनते बोली, आज भी कुछ पकाया नहीं जा सकेगा। ठाकुर का नाम लेकर ही रात काटनी होगी। गोपाल चंद्र हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो क्या हुआ? कृष्ण सब कुछ जानते हैं। उन्होंने उस दिन भी दीपक जलाया। श्रीमयी एक टुकड़ा रुई में घी लगाकर ठाकुर के सामने जला दी। गोपाल चंद्र गाने लगा। उसी रात जब वे भूखे पेट सोने जा रहे थे, रात के सन्नाटे में कोई उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। गोपाल चंद्र धीरे से उठकर दरवाजा खोला। एक वृद्ध खड़ा था, भीगा हुआ कंबल ओढ़े, हाथ में छोटा सा झोला। वृद्ध बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ बेटा, थोड़ी देर अगर शरण मिल जाए तो अच्छा होगा। गोपाल चंद्र एक पल भी बिना सोचे बोला, आइए ठाकुर, यह कुटिया तो आपके लिए ही है। वृद्ध जन बोले, तुम्हारा घर छोटा है फिर भी दिल बहुत बड़ा है। गोपाल चंद्र हंसकर बोला, वृद्ध ठाकुर, गरीब का दान ही तो सच्चा दान है। मेरे कृष्ण यही सिखाते हैं। श्रीमयी चुपचाप हांडी का ढक्कन उठाकर देखी, कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने एक गिलास पानी वृद्ध को बढ़ा दिया। वृद्ध ने वह पानी पिया, फिर कुछ मंत्र जपने लगे और ठीक उसी समय घर के कोने से एक मधुर प्रकाश फैलने लगा। गोपाल चंद्र ने आंखें उठाकर देखा, वृद्ध अब वहाँ नहीं थे। उनकी जगह एक अत्यंत सुंदर नीलवर्ण युवक खड़ा था, हाथ में बांसुरी, आँखों में माया, होठों पर मुस्कान। कृष्ण। श्रीमयी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मानो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। कृष्ण बोले, तुम्हारा प्रेम, विश्वास और त्याग, सब कुछ देखकर मैं स्वयं आ गया हूँ। आज से इस घर में मेरा आशीर्वाद प्रतिदिन रहेगा। अगली सुबह जब हुई, गोपाल चंद्र ने देखा घर के कोने में रखा टूटा हांडी चावल से छलक रहा है। एक पत्थर के बर्तन में मूंग की दाल और किसी मिठाई जैसी खुशबू वाला खाना रखा है। श्रीमयी हैरान होकर बोल उठी, ये तो कोई सपना नहीं है, प्रभु सच में पधारे थे। दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर घर के सामने खड़े हो गए। वहाँ रखी छोटी कृष्ण मूर्ति, तुलसी और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। उस दिन के बाद से कुटिया के बाहर रोज कोई न कोई कुछ न कुछ रख जाता, कभी चावल, कभी फल, कभी मिट्टी के बर्तन में दूध या मिश्री। गोपाल चंद्र और श्रीमयी जानते थे, ये सब कृष्ण का आशीर्वाद है। हम बस उनकी भक्ति को बनाए रखेंगे, बाकी सब वो संभाल लेंगे।